हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे भारत की तटीय सीमा कितनी है। तो यहाँ मैंने दिखा रखा है भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। ये जो है आपकी कुल सीमा है, जिसमें आपके भारत के मुख्य भूमि की सीमा प्लस ये जो आपके आइलैंड हैं उस सीमा को भी शामिल किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, इन सारे द्वीपों को मिलाकर के और मुख्य भूमि की सीमा को मिलाकर के जो कुल तटीय सीमा है वो है 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल हम भारत की मुख्य सीमा की बात करते हैं तो वो है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की बात करते हैं तो वो है 6100 किलोमीटर। अब हम देखेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो भारत के दो सीमाओं पर स्थित तटीय राज्य हैं। एक हैं आपके पश्चिमी सीमा पर, दूसरे हैं आपके पूर्वी सीमा पर। पश्चिमी सीमा पर जो वाटर बॉडी है उसका नाम है अरब सागर। पूर्वी सीमा पर जो वाटर बॉडी है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब हम देखते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों के बारे में। तो सबसे ऊपर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटका और उसके नीचे केरला। ठीक है, ये जो हैं सारे के सारे राज्य आपके पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। क्या क्या बताया मैंने? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला। अब बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट पर अवस्थित राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हमने देखा पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की संख्या 5 तथा पूर्वी तट पर स्थित राज्यों की संख्या 4 है। इस प्रकार कुल राज्य जो तटीय सीमा पर स्थित हैं वो 5 + 4 = 9 हैं। अब हम देखते हैं भारत के तटीय राज्यों के मैदानों के बारे में। तो गुजरात के तटीय मैदान को हम बोलते हैं काठियावाड़। थोड़ा और नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय मैदान को बोलते हैं हम कोंकण। आपने नाम सुना कोंकण रेलवे का। उसके नीचे हम आते हैं कर्नाटका के तटीय मैदान को बोलते हैं कैनरा या कन्नड़। कन्नड़ वहाँ की भाषा है तो उसके नाम पर कन्नड़ तट या कैनरा तट। थोड़ा उसके और नीचे आते हैं तो केरला के तटीय मैदान को बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान। मालाबार विद्रोह हुआ था, मालाबार का मोपला विद्रोह। तो मालाबार जो जगह है केरला में ही अवस्थित है, तो केरला के तटीय मैदान को मालाबार के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट की। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से को और उड़ीसा के हिस्से को हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं केवल उड़ीसा की तो उस तट को हम बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल आपने अपने राष्ट्रगान में सुना होगा, उत्कल बंग। तो उत्कल जो है वो उड़ीसा का तटीय मैदान ही है। इस तरीके से हमारे वीडियो का अंत होता है। धन्यवाद।